हेलो गाइस, कैसे हो सब। मैं आपका अपना आदि लेके आप एक नया वीडियो जिसमें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं गाला क्वेश्चन पेपर 2 बेसिक मैथ्स का सेक्शन सी। सेक्शन सी हमारा स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 38 के साथ। क्या बोला है? मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ ₹2000. सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव her ₹50 and 100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of ₹50 and 100 she received. देखो, कोई मीना थी, वो बैंक गई, जिसको कितना रुपया निकालना था, 2000 निकालना था। उसको सिर्फ 50 और 100 के नोट्स चाहिए, तो उसको टोटल 25 नोट्स मिले। तो हमको बोल रहा है हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 सी रिसीव। जो अपने को पूछा रहता है उसको अपन क्या ले लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं एक्स एंड वाई। चैप्टर 3 का क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं। लेट द नंबर ऑफ ₹50 नोट्स बी कितना, एक्स, एंड द नंबर ऑफ ₹100 नोट्स बी वाई। तो ₹50 मतलब नंबर ऑफ ₹50 नोट को एक्स मान लिया और नंबर ऑफ ₹100 नोट्स को वाई मान लिया। अब देखो क्या बोला है केस 1 में अपने को, क्या बोला है कि मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, यानी कि उसको टोटल कितने नोट्स मिले, 25 नोट्स। तो लिखा है, यहाँ पे लिख देते हैं क्या, मीना गॉट टोटल 25 नोट्स। ओके, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि मेरा एक्स यानी कि रुपीज मतलब जितना ₹50 का नोट है प्लस वाई जितना ₹100 का नोट है, टोटल मिला उसको कितना मिला, 25 नोट्स मिला। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखना, सी विड्रॉ कितना, 2000। अगर वो 2000 रुपये विड्रॉ कर रही है तो उसका अलग नेक्स्ट इक्वेशन कैसा बनेगा, ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन 1। अब लिखो सी विड्रॉ, कितना विड्रॉ किए, 2000। अगर 2000 विड्रॉ किए ₹2000, तो इस 2000 में ₹50 के नोट भी होंगे और ₹100 के नोट भी होंगे। तो हम ये मान ले रहे हैं कि ₹50 के नोट कितने थे, एक्स थे, प्लस ₹100 के नोट वाई थे, और टोटल मिला कितना रुपया हो गया इसके पास, 2000 हो गया। अरे 50 इंटू एक्स प्लस 100 इंटू वाई इक्वल्स टू 2000। ओके, या कुछ कॉमन आ रहा है क्या, अगर 50 कॉमन ले ले तो x प्लस 2y इक्वल्स टू 2000। क्या किया है, अगर 50 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 50 था, बाहर निकल गया, 100 है, हाँ, तो 100 को 2 इंटू 50 लिख सकते हैं। 50 बाहर आ गया, सिर्फ 2 बच गया। अब देखना, अब क्या करेंगे, 50 डिवाइड में जाएगा वहाँ पे, तो x प्लस 2y इक्वल्स टू 2000/50, 2000/50, ये क्या, ये हमारा 40। तो क्या आ गया, x प्लस 2y इक्वल्स टू 40। ये क्या आ गया हमारा इक्वेशन 2। ये तुम्हारा इक्वेशन 1 आ गया यहाँ पे, ये तुम्हारा इक्वेशन 2 आ गया। दोनों को सॉल्व कर दो, एक्स वाई के वैल्यू निकाल लो, बस इतना ही पूछा है। तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना। अगर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, देखना इक्वेशन 2 क्या है हमारा, एलिमिनेशन लगा दे रहे हैं, x प्लस 2y इक्वल्स 40 है, और यहाँ पे ये x प्लस वाई इक्वल्स टू 25, x प्लस वाई इक्वल्स 25। एलिमिनेशन लगाएंगे तो प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, x माइनस एक्स खत्म, 2y माइनस वाई क्या हो जाएगा, y, और 40 माइनस 25 कितना होता है हमारा, 15। तो y कितना आ गया, 15। अच्छा, y है क्या हमारा, ₹100 का नोट, नंबर ऑफ ₹100 नोट कितना था, 15। अगर अपने को x फाइंड करना है, क्या करेंगे, कुछ नहीं, 15 उठाते हैं, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं या इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ पे क्या लिख रहा हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1, आई थिंक दिख रहा होगा, क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स 25। तो x प्लस वाई इक्वल्स 25, हमारा y कितना है, 15 है, तो x प्लस 15 इक्वल्स टू 25, x इक्वल कितना हो जाएगा, 25 माइनस 15, यानी कि ये 0 ये 1, तो x कितना आ गया,
10, तो ₹10 सॉरी ₹50 नोट कितना हो जाएगा हमारा 10, और ₹100 नोट कितना होगा 15। ओके, यहाँ पे लास्ट में स्टेटमेंट ऐड कर देना, देयरफॉर द नंबर ऑफ कितना ₹50 नोट भी 10 एंड ₹100 नोट विल बी 15। ओके, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, ले लिया, चले आगे। चलो क्वेश्चन 39, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। दो इक्वेशन दिया है, बोला सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लो। ठीक है, देखो हमारा पहला इक्वेशन क्या है, 3x, यहां से लिखते हैं स्पेस लगेगा, 3x प्लस 5y इक्वल्स 21, इसको क्या मान लो इक्वेशन 1। दूसरा देखो, दूसरा क्या दिया है, 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 14, इसको इक्वेशन 2 मान लो। ठीक है, अब क्या करते हैं, इक्वेशन 1 या 2 में से किसी एक को लेके x की वैल्यू निकालते हैं और दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक, तो अब ले रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, अगर इक्वेशन 2 को हम देखें, कैसे मैं x की वैल्यू निकाल लूं, कैसे निकालूंगा देखना, ये क्या है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 14 है, मैं 3y को वहां लेके जा रहा हूं, तो 2x इक्वल टू 14 प्लस 3y, सॉरी हाँ 3y तो है सही, x की वैल्यू चाहिए ना अपने को, तो क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू 14 प्लस 3y डिवाइड बाई 2। ये 2 कहाँ से आ गया, यहाँ, अरे यहाँ मल्टीप्लाई में था, यहाँ मल्टीप्लाई में था, वहां आ गया तो डिवाइड में आ गया, उस साइड गया तो x का आ गया, इसको क्या मान लो इक्वेशन 3 मान लो। अब पुटिंग दिस वैल्यू, देखो ये इक्वेशन 3 कहाँ से आया है, इक्वेशन 2 से आया है ना, इसको वापस इक्वेशन 2 में मत पुट कर देना, कहाँ पुट करेंगे 1 में, जहां से आया है वहां नहीं पुट करते हैं, तो 2 से बना है ये, कहाँ पुट करेंगे 1 में, तो पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, 3 की वैल्यू 2 में कर दे रहे हैं, 2 में नहीं सॉरी 2 क्यों लिख दिया मैं, इक्वेशन 1 बोला ना मैं, 1 में डालेंगे, हाँ तो 1 क्या है मेरा 3x प्लस 5y इक्वल्स 21। x की वैल्यू कितनी आई, यहां से उठा के वहां रिप्लेस कर दे रहे हैं, देखो x कितना है हमारा 14 प्लस 3y, 14 प्लस 3y डिवाइड बाई 2 प्लस 5y इक्वल्स 21, इसमें कोई दिक्कत नहीं, 300 मल्टीप्लाई करो, 14 इंटू 3 42, 9y बाई 2, इतना क्या किया 3 मल्टीप्लाई कर दिया, बस कुछ नहीं किया, प्लस 5y इक्वल्स टू 21। अब यहाँ देखना 2 का यहाँ पे एलसीएम ले लूँ मैं, कितना हो जाएगा ये 42 प्लस 9y, 2 कैल्शियम लेंगे तो 5 इंटू 2, यहाँ 10y हो जाएगा और यहाँ 2 नीचे आ जाएगा इक्वल्स टू 21। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, चले आगे। अब देखना 9y प्लस 10y कितना हो जाएगा 19, तो 42 प्लस 19 इक्वल्स टू, ये 2 यहाँ डिवाइड में वहाँ जाएगा तो, अरे यहाँ डिवाइड में हो जाएगा तो कहाँ मल्टीप्लाई में, तो ये भी कितना हो जाएगा 21 इंटू 2 42, कोई दिक्कत नहीं। अब तो निकाल लोगे 19y, हाँ y था ना 99 प्लस 10 19y। अब देखो y की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ प्लस 42 है, ये 42 है, 42 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ देखना 19y इक्वल्स टू 42 पहले से ही था, और ये वाला उधर जाएगा तो माइनस 42 हो जाएगा, तो 19y इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू 0 बाई 19 0 ही हो जाएगा, y आ गया तुम्हारा। अब y इसे क्या करना है x निकालना है, तो कैसे देखो ये y आ गया तुम्हारा, कहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे यहाँ पे 3 वाले में, तो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3 में पुट करते हैं, y कितना है 0 है, तो x इक्वल टू सॉरी 14 प्लस 3y, 14 प्लस 3y डिवाइड बाई 2, y की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर दो, कितना आ जाएगा ये 14 प्लस 3 इंटू 0 बाई 2, 3 इंटू 0 0, क्या बचेगा 14 बाई 2 यानी कि 7। ठीक है, x कितना गया तुम्हारा 7, x 7 आ गया, y कितना आ गया 0 आ गया, ये आंसर ये रहा, दूसरा आंसर ये रहा, तो x इक्वल टू 7
एंड x इक्वल टू 7 एंड y इक्वल टू 0। ओके, इजी था ये तो। स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, ले लिया, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है? क्वेश्चन 40, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव सम ऑफ 636। ध्यान देना, अपने को AP क्या दिया है? AP दिया अपने को, इधर है थोड़ा स्पेस चाहिए अपने को। AP कितना दिया है अपने को? 9, 17, 25, 9, 17, 25 डॉट डॉट डॉट, और must be taken to give a sum of 636। क्या बोल रहा है? सम कितना आना चाहिए? 636 आना चाहिए। तो सम कितना दिया अपने को? 636, यानी कि SN कितना दिया है? 636। पूछा क्या है? कितने टर्म लेंगे, यानी कि n पूछा है ना, तो n तो पूछा है, तो n इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। और क्या पता अपने को? देखो यहां से a कितना आ जाएगा? a आ जाएगा हमारा 9, d कितना आ जाएगा? 17, अरे 19 देखो यार, 17 माइनस 9 कितना आ जाएगा? 17 माइनस 9, 8 आ रहा है क्या? आ जाएगा। d 8 है, a 9 है, A9 D8 n फाइंड करना है। SN तुमको दिया है, फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे बताओ? अगर सम दिया है तो सम का फॉर्मूला यूज करोगे ना। क्या है सम का फॉर्मूला? ये वाला, SN इक्वल्स टू n/2, फिर 2a प्लस n माइनस 1d। कोई दिक्कत नहीं, देखना SN कितना दिया तुमको? 636 इक्वल्स टू n/2, n तो फाइंड करना है। 2a कितना दिया है अपने को? a दिया है 9 प्लस n माइनस 1, और d कितना अपना 8 है। कोई दिक्कत नहीं ना, चलो आगे। अब यहां देखना, 636 इक्वल्स टू n/2, 9 इंटू 2 18 प्लस, अगर ये 8 बार अंदर मल्टीप्लाई होगा, देखो 8 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी, तो 8 इंटू n, 8 इंटू n क्या हो जाएगा? 8n, और -1 इंटू 8 क्या हो जाएगा? -8। इजी, आगे सॉल्व कर ले। यहां तक सबको दिक्कत इसमें नहीं? देखना 636 इक्वल टू n/2 का n/2, वापस देखो कुछ यहाँ पे, 18 माइनस 8 कितना होगा? 10। अरे 18 माइनस 8 10 ही तो होगा, 10 और ये प्लस 8 n बचा था। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से 2 कॉमन निकाल लूँ क्या? अगर 2 कॉमन निकालूंगा, इस 2 से हट जाएगा, यानी कि कट जाएगा, तो n/2। अगर इसमें से 2 कॉमन ले लूँ, तो देखो यहाँ पे 10 था, 2 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा? 5 प्लस 4n। अगर 2 कॉमन लेंगे तो 4 तो बचेगा, 8 था। ओके, ये 2 खत्म, तो 636 इक्वल टू n अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 इंटू n, 5n प्लस 4n इंटू n, तो क्या हो जाएगा? 4n स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। 636 को वहां लेके जा रहा हूं, किस साइड? उस साइड। तो देखो, अगर इसको यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूं? पहले 4n स्क्वायर लिख दे रहा हूं, मतलब स्क्वायर वाला टर्म, फिर 5n लिख दे रहा हूं। अब क्या होगा? 636 यहाँ प्लस में है, वहां जाएगा तो माइनस में, इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं, पक्का? ठीक। अब एक काम करते हैं, मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आ गया तो अपने क्या लगा देते हैं इसमें? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। क्या यूज करते हैं? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अपने को क्या दिया है? देखो, a कितना दिया है? 4 दिया है, b कितना दिया है? 5, और c कितना दिया है? -636। अरे जो n स्क्वायर के साथ है 4, जो n के साथ है 5, और जो अकेला है वो c। ठीक, तो a, b और c हो गया। अब देखना फॉर्मूला क्या था? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? लिखते हैं अपने x इक्वल टू, लिखते हैं ना, यहाँ पे n स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे? n इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ओके, n इक्वल्स टू माइनस b, तो माइनस b कितना है? 5 है, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बोला है, b स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, -4
ए सी, ए कितना है 4 है, और सी कितना है हमारा 6, 36 माइनस में ये -636 लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है -636, ठीक है कोई दिक्कत। अब इसको आगे मल्टीप्लाई करो, अच्छा पहले बाकी तो है 2a, तो 2 इंटू ए कितना है 4 है, कहाँ था जगह नीचे बन जाएगा, बन जाना चाहिए ये, हाँ अब देखो n इक्वल्स टू ये -5 का -5 प्लस माइनस अंडर रूट। अब देखो यहाँ देखना, अगर 5 का स्क्वायर करेंगे हम, क्या करेंगे 5 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 25, और यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस, और 4 4 जा 16, और 16 इंटू 636 अगर करोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा ये 10176, ठीक है मल्टीप्लाई कर लेना कितना आ जाएगा ये 16 इंटू 636 क्या आ जाएगा 10176, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ओके डिवाइड बाई 4 2 जा 8, कोई दिक्कत नहीं, चले आगे, चल ले यहाँ पे इतने में हो जाना चाहिए। n इक्वल्स टू -5 का -5 प्लस माइनस अंडर रूट, देखो 25 प्लस 101 मतलब 10176, तो क्या हो जाएगा ये हमारा आ जाना चाहिए 75 होता तो क्या आता है यहाँ पे 200 आता, 201 यानी 102, ये आ जाएगा हमारा देखो 10201, ठीक है प्लस करने पे कितना आ जाएगा 10201 डिवाइड बाई 8, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आगे n -5 प्लस माइनस, ये जो हमारा 10201 है ये बहुत फेमस नंबर का स्क्वायर है, कौन से नंबर का 101 का 101 का, ठीक है अगर तुमको याद है तो फिर तो क्या ही बात है, और नहीं पता है तो एलसीएम निकाल लेना, आता होगा है ना, नहीं आता तो कमेंट कर दो यार सिखा दूंगा, ठीक। तो प्लस माइनस एक परफेक्ट स्क्वायर है किसका 101 का डिवाइड बाई 8, कोई दिक्कत नहीं, एक बार प्लस लेके सॉल्व करेंगे एक बार माइनस लेके सॉल्व करेंगे, तो n इक्वल्स टू तो -5 प्लस 101 बाई 8 प्लस लेके सॉल्व कर रहा हूं तो n इक्वल्स टू कितना आ जाएगा ये देखो 101 -5 करोगे तो कितना आ जाएगा ये 96/8, और 96/8 तो कितना हो जाएगा डिवाइड करने पे, देखो पहले 2 से कट कर लो तो 2 4 जा, और 2 4 2 8 4/48 कितना आ जाएगा तुम्हारा 4 1 जा, और 4 2 जा, तो n इक्वल्स टू 12, तो n कितना आ गया 12 आ गया, ठीक। तो मैं प्लस लेके सॉल्व कर दी कितना आ गया n 12 आ गया, अगर माइनस लेके सॉल्व करूंगा तो n कितना आ जाएगा n इक्वल्स टू -5, अब यहाँ पे क्या लो माइनस लो 101/8 कितना आ जा रहा है हमारा -106/8, आगे सॉल्व नहीं करेंगे क्यों, यहाँ पे माइनस में आ रहा है ना, तो n कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसको ऐसे अपने इग्नोर कर देंगे, और n की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 12 आ गई, तो क्या लिख देंगे हेंस, यहाँ लिख दे रहा हूँ therefore n इक्वल्स टू 12, ठीक। एन अपना 12 आ गया, ये वाला 12 ये वाला यहाँ ज़्यादा थोड़ा अच्छा यहाँ पे हाईलाइट कर दूँ क्या थोड़ा सा, ये रहा ये वाला 12 यहाँ लिख दिया है, ठीक। अच्छा लास्ट में एक लाइन ऐड कर देना कि क्या हाउ मेनी टर्म बोला है, तो क्या लिखोगे देन देयरफॉर द AP विल बी AP हैव 12 टर्म, ओके द AP विल हैव 12 टर्म, स्क्रीनशॉट लेना है तो थोड़ा ट्रायंगल ले लो, ऐसे ही ले लिया, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो। The given figure shows the arrangement of desk in the classroom. असीमा भारती एंड कैमिला, जो सो पढ़ेंगे यार कैमिला, ठीक है, आर सीटेड एट ए क्या लिखा है 3,1 6,4 8,6 रिस्पेक्टिवली, डू यू थिंक दे आर सीटेड इन अ लाइन, गिव रीजन फॉर योर आंसर, पूछ रहा है क्या तुमको लग रहा है ये लाइन में बैठे हैं, अच्छा अगर ये लाइन में बैठे हैं तो क्या मैं ये भी बोल सकता हूँ ये कोलिनियर होंगे, कोलिनियर क्या होते हैं एक लाइन में, तो अपने कोलिनियर कैसे किसी एक 3 पॉइंट को कोलिनियर कैसे प्रूफ करते थे, क्या करेंगे एक बार AB डिस्टेंस निकालेंगे फिर BC डिस्टेंस निकालेंगे, अगर प्लस करने पे AC डिस्टेंस आ जा रहा है AC डिस्टेंस के इक्वल तो कोलिनियर पॉइंट है, इसका और दूसरे वर्ड में बोले तो एक लाइन में बैठे हैं,
ठीक, यहाँ तो अपने को दिख ही रहा है एक लाइन में बैठा है, लेकिन फिर भी करना तो पड़ेगा। ओके चलो, पॉइंट क्या अपना, ए कितना है, ए है हमारा 3,1, बी कितना है हमारा 6,4 और सी कितना है हमारा 8,6। ठीक, अब देखना, अब क्या करेंगे अपन एक बार कौन सा डिस्टेंस निकालेंगे, ए बी डिस्टेंस निकाल लेते हैं, फिर क्या करेंगे बी सी डिस्टेंस निकालेंगे और फिर ए सी डिस्टेंस निकालेंगे। ओके, फॉर्मूला पता क्या तुमको, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, यहां लिख दो डिस्टेंस फॉर्मूला, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 2 है ये। ठीक, तो अगर मान लो मैं ए बी डिस्टेंस ले रहा हूं, ए बी डिस्टेंस निकाल रहा हूं, तो ये मेरा x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो y2 यानी कि 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ईजी था ये, देखना यहाँ पे 6 माइनस 3 तो 3 आ जाएगा, तो 3 का स्क्वायर, 4 माइनस 1 ये भी 3 तो प्लस 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 प्लस 9 इक्वल टू रूट 18। और इसको सॉल्व करेंगे तो पता क्या आएगा, रूट 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ 9 इंटू 2, 9 देखो ऐसा, रूट 18 को क्या लिखूंगा ऐसा, कहाँ लिखाऊं, देखो रूट 18 है, इसको क्या लिखूंगा 9 इंटू 2, 9 बाहर आ जाएगा, तो अंडर रूट 9 क्या होता है 3, इसको क्या लिख देंगे 3 रूट 2। समझ में आया, आ गया होगा अब तो, हट जा, हाँ ठीक है, कितना गई है 3 रूट 2, डिस्टेंस है तो एक काम कर लो, इसको यहाँ ऐड कर दो 3 रूट 2 यूनिट्स, क्या ऐड कर देंगे यूनिट। अब देखो बीसी डिस्टेंस निकालते हैं, अगर बीसी बात करें बीसी, तो एक्स, इसको x1 y1 ले लो, इसको x2 y2 ले लो, देखना x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये, 8 माइनस 6 2 का स्क्वायर, 6 माइनस 4 ये 9 नहीं है 4 है, तो 6 माइनस 4 2 का स्क्वायर, तो 4 प्लस 4 यहाँ देखना 4 प्लस 4 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, अंडर रूट 8। और 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4 इंटू 2 लिख सकता हूँ, तो वापस क्या हो जाएगा ये 2 रूट 2। समझ में आया यार, 8 था तो 4 इंटू 2 लिखेंगे, 4 पर हमारा परफेक्ट स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा 2 रूट 2 यूनिट्स। कोई दिक्कत नहीं, ये वाला फॉर्मूला ना छोटा कर लो थोड़ा सा। चलो एसी निकालने के लिए ये x1 y1 x2 y2, अब तो तुम चैंपियन हो गए इसका, किसका, अरे डिस्टेंस निकालने का, और किसका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 तो 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, 8 माइनस 3 5 का स्क्वायर, 6 माइनस 1 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, तो 25 प्लस 25 रूट 50 आ गया, तो 25 इंटू 2 लिखूंगा 50 को, तो क्या आ जाएगा 25 इंटू 2 लिखूंगा तो 25 बाहर आ जाएगा, तो 5 रूट 2 यूनिट्स। अरे कुछ बच्चे यार पता है, अरे ऐसा लिखा है यार, देखो 50 है 25 इंटू 2 लिख दूंगा, 25 क्या है हमारा 25 क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, तो रूट के बाहर आ जाएगा 5 बन जाएगा, तो 5 रूट 2 बचेगा। समझ में आ गया। अब क्या, अगर ए और ए बी प्लस बी सी फाइंड करने में प्लस करने पे ए सी आ जा रहा है, तो ये पॉइंट्स क्या है कोलिनियर है या फिर एक लाइन में है। ओके देखो हमारा ए बी कितना है, सॉरी क्या मैं ए सी को ए बी प्लस बी सी करूंगा तो इक्वल आ जा रहा है मेरा, देखना ए सी सॉरी ए बी कितना है हमारा, ए बी आया 3 रूट 2, बी सी कितना है अपना 2 रूट 2। ठीक, और हमारा ए सी कितना था पहले से ही, पहले से क्या था अपन निकाले हैं एकदम मेहनत को जोड़ करके 5 रूट 2। अब देखना थोड़ा सा जगह बन जाएगा, ऊपर तो अपने पास बहुत जगह है, एक प्लॉट ले लो ऊपर देखो ये 5 रूट 2 का 5 रूट 2, 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और रूट 2 का रूट 2, तो यहाँ पे क्या आ गया
LHS इक्वल टू RHS, क्या लिखोगे? देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, hence the point are in line, hence the points are in a line। इजी था, तीन डिस्टेंस निकालना था सिर्फ। स्क्रीनशॉट लेवानू छे, ले लो, हालो ले लिया। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 42, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट ए एंड बी। देखो, एक लाइन सेगमेंट दिया है, कौन सा? ए और बी। ये लाइन सेगमेंट अगर दिया है तो उसके पॉइंट्स क्या हैं? 2, -2 और -7 और 4। ठीक, अपने को बोला है कि पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन फाइंड करो। एक बात बताना, अगर कोई हमारी एक लाइन है, इस लाइन को मेरे को 3 पार्ट में डिवाइड करना है, तो कितने पॉइंट्स लगेंगे? 2 पॉइंट्स लगेंगे। तो मेरा लाइन है ए बी, तो लाइन सेगमेंट है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है, कितने पॉइंट लगेंगे? 2 पॉइंट। ए बी ये है, एक को सी मान लो, एक को डी मान लो। अब तुमको ये सी और डी का कोऑर्डिनेट्स पूछा है। अब एक ध्यान देना सी पॉइंट के लिए, तो फॉर पॉइंट सी, अगर सी की बात करूं तो मेरा M1 रेशियो M2 कितना आएगा? कैसे निकालेंगे? सी के लेफ्ट में कितना पार्ट है लाइन सेगमेंट का? एक पार्ट है, कौन सा? ये वाला। सी के राइट में कितना पार्ट है? 2 पार्ट है, ये और ये। तो रेशियो क्या हो जाएगा? 1:2। इजी। सी के अपने को लेफ्ट और राइट में चेक करना कितने कितने पार्ट है। लेफ्ट में 1 पार्ट है, राइट में 2 पार्ट है, तो 1:2। बस। अब तो क्या, इसको मान लो x1, इसको मान लो y1, x1 y1, इसको मान लो x2 y2। सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है। क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला? ये होता है क्या? अरे ये क्या, x इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ठीक, वैल्यूज पुट कर दो। x इक्वल टू m1 कितना है तुम्हारा? 1 है। x2 कितना है तुम्हारा? x2 -7 प्लस m2 कितना है? 2 है। x1 कितना है? 2 है। डिवाइड बाय m1 प्लस m2, तो 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा ये? -7 प्लस 4/3। देखो, -7 प्लस 4 क्या हो जाएगा? -3/3, तो -1। तुम्हारा x कितना आ गया? -1 आ गया। ठीक, सिमिलरली तुमको क्या फाइंड करना है? तुमको फाइंड करना है y। अगर y फाइंड करेंगे, देखना फॉर्मूला क्या लगेगा? जहां x है वहां बस y आ जाएगा। तो m1 y2 प्लस m2 y1, m1 प्लस m2। m1 कितना है तुम्हारा? 1 है। y2 कितना है? y2 अपना 4 प्लस m2 तुम्हारा कितना है? 2 है। y1 कितना है? y1 -2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, 1 प्लस 2। यहां देखो मस्त मजा आ गया क्या? देखो 4 प्लस माइनस -2 टू द 4/3, 0। तो मेरा y कितना आ गया? 0। ठीक है, अगर ये आ गया तो मेरा सी पॉइंट क्या आ गया? सी पॉइंट हमारा आ गया, देयरफॉर सी कितना आ जाएगा? x, y, यानी कि -1, 0, -1, 0। ठीक, इजी। अब देखो तुम्हारा क्या पॉइंट सी के लिए आ गया? अब 4 पॉइंट डी, 4 पॉइंट डी। अगर डी के लिए बात करूं तो मेरा रेशियो कितना हो जाएगा? m1 रेशियो m2 कितना हो जाएगा? देखना, डी पॉइंट के लेफ्ट में कितना पार्ट है? एक ये पार्ट, एक ये पार्ट। तो लेफ्ट में कितना पार्ट है? 2 पार्ट है। डी पॉइंट के राइट में कितना पार्ट है? 1 पार्ट है। तो 2:1 आ गया। अब तुम कर लोगे। ठीक है, एक्स मैं निकाल दे रहा हूं, वाई तुम निकाल के हमको आंसर बता देना। ठीक, अच्छा एक्स निकालते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा? m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। दिख रहा होगा, थोड़ा छोटा लिख दिया। ठीक है, देखो वैल्यू m1 x2, तो m1 कितना है? m1 हमारा 2 है। x2 कितना है तुम्हारा? -7
प्लस m2y1 है। m2 कितना है तुम्हारा 1 है। x1 कितना है, x1 हमारा 2 है। ठीक, ये 1 है। ठीक है, चलो m1 प्लस m2 तो 2 प्लस 1। यहां देखना 2 इंटू -7 -14 प्लस 2 डिवाइड बाई 3। अब देखना -14 प्लस 2 इतना हो जाएगा -12/3 यानी कि -4। हमारा x कितना आ गया यहाँ पे -4, x कितना आ गया -4। अभी काम कर लो, y तुम निकाल लो। ठीक, y निकाल लोगे ना, सेम फॉर्मूला है, बस m1 m2 भी सेम है, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा y2 y1, बाकी तो सेम ही है। तो निकाल के आंसर कमेंट कर देना, जिसका आंसर सही होगा उसको मैं रेड हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी भी समझ जाए कि सही आंसर क्या है। ओके, चले आगे, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, ठीक है, आंसर कमेंट कर देना y का। ठीक है, चलो क्वेश्चन 3, प्रूव दैट द टेंजेंट लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। देखो डायग्राम, थ्योरम कौन सा है, थ्योरम 10.2 बोला है प्रूफ करने को, तुम्हारा फेवरेट है ये, तो बेसिक वालों का फेवरेट होता है। ठीक, देखो PAOB दिया है, अपनों क्या बोला है टू प्रूव, अपनों क्या प्रूव करने को बोला है, लेंथ ऑफ टेंजेंट कौन कौन सा है, AP और PB दोनों क्या आपस में इक्वल है, यानी कि AP किसके इक्वल है, BP लिख लो, AP इक्वल्स BP अपने को प्रूफ करना है। ओके, चलो अभी प्रूफ में क्या मैं ये बोल दूं एंगल PAO इक्वल टू 90 और कौन सा एंगल PBO इक्वल्स टू 90, कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल में क्या बोल रहा हूं 90 है। क्यों 90 है भाई, अरे थ्योरम 10.1 जहां रेडियस और टेंजेंट मीट करेगा वो 90 होगा। ठीक, बोल सकता हूं ना, बोल सकता हूं, ठीक है, थैंक यू। तो थ्योरम 10.1। ओके, अब देखना AO इक्वल्स टू BO, AO इक्वल्स टू BO, ये क्या है हमारे रेडियाई है। ठीक, और कुछ है PO क्या है, दोनों में कॉमन है, PO इक्वल्स टू PO, ये क्या है हमारे कॉमन है। अब तुम 9th में एक क्राइटेरिया पढ़े होगे क्या, बाई RHS, ये होता है राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। इससे क्या हो जाएगा बाय RHS, जो हमारे दोनों ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल APO कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल किसके, BPO के। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाकी तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के बाद तो हमारे हथियार है क्या, बाय CPCT क्या हो जाएगा PA इक्वल्स टू PB। यहाँ अपन क्या लिखे हैं, अच्छा AP इक्वल्स टू PB लिखे हैं, तो AP इक्वल्स टू PB लिख लो, AP इक्वल्स टू PB। ठीक, बस कॉन्ग्रुएंस कुछ किया ही नहीं है, दो ट्राइंगल लिया, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर दिया, उसके बाद बाय सिंपलिसिटी AP इक्वल्स टू PB। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 44, AB is a tangent to a circle with center P and B is the point of contact. PA intersect the circle at C. If AB equals to 15 centimeter, AC equals to 9 centimeter, find the radius of circle. इसका डायग्राम रह गया, देखो इसका डायग्राम ऐसा है कि एक सर्कल है, ठीक, और क्या बोला है देखो, AB is tangent to a circle with center P. सर्कल का सेंटर क्या बोला है अपने को, सर्कल सेंटर बोला है P, ठीक है, एंड B इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। हमारा कोई टेंजेंट क्या है, AB है, तो ये मेरा यहां से मैं AB ड्रॉ कर ले रहा हूं, ये A हो गया। बोला है B क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, बोला है ना B पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी यहां कॉन्टैक्ट कर रहा है। और क्या बोला है, अब देखना, PA इंटरसेक्ट द सर्कल एट C, ये P है ये A है, ये सर्कल को कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, C पे कर रहा है। ओके, और क्या दिया अपने को, AB दिया है 15 सेंटीमीटर को, जैसे जैसे दिया मैं लिखते जा रहा हूं, AB दिया है 15 सेंटीमीटर,
AC दिया है 9 सेंटीमीटर, AC दिया है 9 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस यानी कि ये पूछ रहा है, अरे ये पूछ रहा है क्या, इसको BP पूछ रहा है, ये रेडियस, इसको R मान लो। ठीक, अब एक बात बताना, क्या मैं यहाँ पे 90 लिख दूं? क्यों? थ्योरम 10.1 क्या बोलता है, ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, 90 बनेगा। अपने को ये R पूछा है, ये अपना सिर्फ ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल? ABP। अगर इसमें पाइथागोरस लगा दूं तो मेरा रेडियस आ जाएगा। ठीक, आ तो जाएगा, ये अपने को CP नहीं पता है। अरे पता तो है, नहीं पता है, पता है, क्या पता है? अगर ये रेडियस है तो ये भी तो रेडियस होगा। ठीक है, और मेरा AC 9 दिया है, ये 15 दिया है, बाकी सब तो दिया है, कर लेंगे बाकी। कैसे करेंगे? अरे देखो ऐसे करेंगे, जब तक हम हैं तब तक टेंशन नहीं लेने का। क्या लेने का? टेंशन। टेंशन बोले तो अरे टेंशन यार, नहीं लेने का। ठीक, देखो इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, तुम अगर फिगर बना लोगे बाकी तो आगे क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, तो इन ट्राइंगल कौन सा? ABP। ABP। क्या मैं ये बोल दूं? क्या बोलूं? AP स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर। क्या किया है? अगर ये 90 है तो मेरा हाइपोटेनस हो जाएगा, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर इनटू बेस स्क्वायर, सॉरी प्लस बेस स्क्वायर। ठीक, बस वही किया है। AP। अब यहां ध्यान देना, थोड़ा अच्छे से ध्यान देना, जो मेरा AP है, क्या A से लेके P तक वो डिस्टेंस क्या होगा? ये 9 है, ये R है, क्या मैं 9 प्लस R लिख दूं? अरे बूझे, समझे कि नहीं? हाँ, 9 प्लस R का स्क्वायर, तो AP था तो ये 9 था, ये R था, 9 प्लस R का स्क्वायर हो गया, इजी। AB कितना दिया तुमको? 15 का स्क्वायर, और BP है तो R का स्क्वायर। ओके, A प्लस B का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 81 प्लस R स्क्वायर, 9 2 18, और ये 2AB होता है ना, हाँ, तो 9 2 18। ओके, और इक्वल्स टू 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 प्लस R स्क्वायर। इजी, इजी पीजी। देखो ये R स्क्वायर मैं काट दूं, क्यों काट दिया? तो देखो जब सेम साइन रहेगा ना तभी कटेगा। क्यों काट दिया? अगर मैं इसको उधर लेके जाऊं तो R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर 0 हो जाएगा। ठीक है, कुछ तो अच्छा, वही मैं सोचती हूँ कुछ तो रह रहा था, R रह रहा था। कैसे? 2AB होता है, 2 इंटू 9 इंटू R, तो 18R। वही सोच रहा था कुछ तो मिसिंग है। अच्छा अब देखो 81 प्लस 18R इक्वल्स टू 225। ओके, 81 को वहां लेके जाऊंगा तो अब लोग R फाइंड करना है, 18 को वहां लेके जा रहा हूँ 81 को, तो 18R इक्वल्स टू 225, इसको उधर लेके जाऊंगा 81 हो जाएगा। हाँ ठीक है, 80R। अब देखो 5 माइनस 1 4, 8 9 10 11 12 4 1 144। अब देखना R, अब ये वाला जो 18 है, ये जो 18 है हमारा कहाँ पे है? इधर मल्टीप्लाई में है, वहां जाएगा तो डिवाइड में, तो 144 बाई 18। ठीक, क्या तुमको ये पता है 18 8 144 टेबल आता है? और 18 8 144 ही तो होता है। तो R कितना गया तुम्हारा? अरे R इक्वल टू R नहीं, R कितना गया तुम्हारा? 8 आ गया, 8 सेंटीमीटर। ठीक, इजी था। क्वेश्चन 44 स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो, ले लिया, बस डायग्राम बना लोगे फिर तो क्वेश्चन कर लोगे। चले आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 9। द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव द मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर ऑफ अ लोकेलिटी, फाइंड द मोड ऑफ डाटा। मोड पूछा है, क्या पूछा है? मोड। मोड का फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, z इक्वल्स टू, z क्या होता है? मोड L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। सारी वैल्यू याद अपने को दिया है। कहाँ से दिया है? जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होती है फ्रीक्वेंसी में उसको अपन क्या मान लेते हैं? F1 ऊपर वाला, F0 नीचे वाला, F2 डिफरेंस कितने का यहाँ पे, वो क्या हो जाएगा? H। H कितने आ जाएगा हमारा? 85 माइनस 65 20, और
जब हमारा F1 वाला होता है, क्या हो F1 वाला इंटरवल, वो हमारा क्या हो जाता है, मॉडल क्लास। अगर ये मेरा मॉडल क्लास है तो L कितना हो जाएगा 125। L इक्वल्स टू, अरे रंगीला नहीं लिखना है, वाइट लिखना है, L इक्वल्स टू 125। कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो अभी। Z इक्वल्स टू L प्लस L कितना है अपना 125 प्लस F1 माइनस F0 यानी कि 20 माइनस 13, 20 माइनस 13 डिवाइड बाई 2, F1 यानी कि 20 माइनस 13 माइनस F2 कितना है 14 है, और इंटू 20। ठीक है, अब देखना Z इक्वल्स टू 125 इक्वल्स 20 माइनस 13 इक्वल कहीं से माइनस, अरे प्लस है ना, हाँ 125 प्लस 20 माइनस 13 7 डिवाइड बाई, देखो 2 इंटू 20 40, 40 माइनस ये कितना आ रहा है 40 माइनस माइनस 13 और माइनस 14 कितना हो जाएगा माइनस 27 हो रहा है ना, हाँ इंटू 20। अब कर लो आगे सॉल्व। Z इक्वल्स टू 125 प्लस 7 40 माइनस 27 कितना हो जाएगा अपना 13 इंटू 20। अब तो इजी है, देखो 7 इंटू 2 40, तो 14 मतलब 140 हो जाएगा, 7 इंटू 2 14, तो 14 इंटू 10 140। तो Z इक्वल्स टू 125 प्लस 140 बाई 13। अब इसको डिवाइड करना है, जब तुम इसको डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, ये आना चाहिए तुम्हारा 10.11 या 77 के आसपास, तो 11 ठीक, 13 140 बाई 13 सॉरी 77 10.77 आ जाएगा। ओके, अब देखो अगर इसको डिवाइड करने पे तुम्हारा आ जा रहा है, आ जाना चाहिए, डिवाइड कर लोगे ठीक। अब अपने पास का अगर मैं करने जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। यहाँ पे डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा 10.77 प्लस कर दो, ये कितना आ जाएगा 135.77। Z तुम्हारा आ गया। ओके ओके, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, ले लिया, चले आगे। चलो आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है हमारा सेक्शन सी का। क्या बोला है, अ पिगी बैंक कंटेन 150 पैसा कॉइन 51 रुपीज कॉइन, लिख जो बोला लिख लेते हैं। 100 क्या है 50 पैसा कॉइन, यहां लिखते हैं 50 पैसा कॉइन कितना है 100 है, ठीक है। 50 रुपीज 1 कॉइन, तो रुपीज 1 कॉइन कितना है 50 है। आगे लिखते हैं 22 रुपीज कॉइन, रुपीज 2 कॉइन कितना है 20 है। एंड 10 5 रुपीज कॉइन, रुपीज 5 कॉइन कितना है, कितना 10 है, हाँ। टोटल कितना आ जाएगा, टोटल प्लस कर लो 50 180 आ रहा है। ओके, अब क्या बोल रहा है, एक पिगी बैंक इसमें ये सारे कॉइन्स है, फिर जब पिगी बैंक को उल्टा कर रहे हैं, क्या कर दे रहे हैं उल्टा कर रहे हैं, तो हमको मतलब कोई पिगी बैंक को उल्टा कर दोगे तो कॉइन ड्रॉप होगा वहां से, जो हमारा उधर वो होगा छेद होगा, उसमें से क्या गिरेगा कॉइन गिरेगा। तो हमको पूछ रहा है पहला जो कॉइन गिर रहा है पहला तो क्या होगा, वो विल बी 50 पैसा कॉइन, 50 पैसा कॉइन होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी का, P ऑफ E फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाई टोटल आउटकम, ठीक। पहला क्या पूछा है 50 पैसा कॉइन, किसके लिए 50 पैसा कॉइन के लिए, क्या हो जाएगा मान लेते हैं P ऑफ E उसको। 50 पैसा कॉइन कितना अपने पास 100 है, तो 100 टोटल कितना है अपने पास कॉइन 180 है, तो 180 ये 0 0 देखना 2 5 2 9, तो 5/9 पहला आंसर। सेकंड क्या पूछा आपने को, विल नॉट बी रुपीज 5 कॉइन, विल नॉट बी रुपीज 5 कॉइन, यानी कि 5 कॉइन नहीं होना चाहिए। तो क्या करेंगे,
कुछ नहीं करेंगे, 5 कॉइन वाले को छोड़ के बाकी सबको प्लस कर दो। तो 100 प्लस 50 प्लस 20, ये नहीं बोला है, कितना जाएगा ये 170/180 यानी कि 17/18। ठीक, फर्स्ट सेकेंड थर्ड पार्ट क्या बोला है, विल बी अ 2 रुपीज कॉइन। थर्ड बोला है विल बी ₹2 कॉइन। तो EF, अब G ले लेते हैं, P ऑफ G कितना बोला है, 2 रुपीज कॉइन बोला है, देख लो 2 रुपीज कॉइन 20 है, तो 20/180, ये 0 0 ये 1 ये 9, क्या आ जाएगा 1/9। ठीक है, आंसर आ गया तीनों का। स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो ले लिया। आई थिंक हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहो मस्त। ठीक है, चलो मिलते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।